करेंगे चेहरे को लेकर के, फेस को मतलब स्किन को। जो लेडीज़ों को झाइयाँ हो जाती हैं या फिर टैनिंग हो जाती है या फिर स्किन की पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, उस चीज़ को हम कैसे ठीक करें और उस चीज़ से कैसे निजात पाएँ दोस्तों। तो उसके लिए मैं आपको कुछ होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा और साथ ही साथ घरेलू नुस्खे भी बता दूंगा, जिससे आपको घर पर ही आसानी से उस चीज़ों को यूज करने से आपके टैनिंग या पिगमेंटेशन या फिर उसी को जिसको हम अंग्रेजी भाषा में बोल देते हैं मेलेज्मा या झाइयाँ, उन चीज़ों से राहत मिल पाएगी। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, और इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक जरूर देखें, आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेलेज्मा या झाइयाँ क्या होता है? मेलेज्मा एक तरीके से ब्राउनिश डिस्कलरेशन हो जाती है। आपने देखा हो किसी के चीक्स पर, नोज पर ज़्यादातर होता है, या फिर फोरहेड पर ज़्यादा हो जाता है, या फिर यहाँ पर उनके माउथ के दोनों कॉर्नर पर, लिप्स के साइड पर हो जाता है दोस्तों। तो ये होता है क्या, पिगमेंटेशन ज़्यादा हो जाती है, जो हमारे मेलेनोसाइट्स होती हैं दोस्तों, जो हमारे स्किन को कलर प्रदान करने वाली जो मेलेनोसाइट्स होते हैं, उनमें कुछ ना कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से या फिर कोई चीज़ दिक्कत आ जाए जिसकी वजह से वो अपना पिगमेंटेशन ज़्यादा कलर चेंज करने लगते हैं, जिसकी वजह से हमारी कलर चेंज होने लगता है उस एरिया का, जैसे कि धब्बा बन जाता है। तो उस चीज़ को दोस्तों मेलेज्मा बोलते हैं। दोस्तों मेलेज्मा के क्या कॉजेज होते हैं, क्या कारण होता है जिसकी वजह से ज़्यादातर लोगों को ये देखा गया? दोस्तों ज़्यादातर लोगों को ये महिलाओं में ही होता है, क्योंकि महिलाओं में हार्मोनस इम्बैलेंस ज़्यादा होता था, उसकी वजह से ही देखा गया है कि उनमें ज़्यादा होता है। और दोस्तों इसके मैं कारण बता देता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो कारण आता है दोस्तों, सनलाइट एक्सपोजर की वजह। जैसे हम ज़्यादा धूप में ज़्यादा काम करने वाले होते हैं, या फिर कोई भी चीज़ ऐसा काम करते हैं जो हमारे ऊपर डायरेक्ट सन रेज ज़्यादा आती है, उसकी वजह से हमारी जो स्किन की टैनिंग होती है वो टैनिंग हो जाती है, और उसमें ब्राउनिश कलर का धब्बे वगैरह या पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा चेहरे पर ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। दोस्तों दूसरा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस। जैसे कि दोस्तों हमारा हार्मोन जब ज़्यादा सिक्रीट होता है या फिर उसका इम्बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे थायराइड ग्लैंड की वजह से ज़्यादा दिक्कतें आने लगती है, शरीर ज़्यादा मोटापा हो जाता है। तो वैसे ही इस हार्मोनल्स जो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा सिक्रीट कर लेती है, या फिर कोई चीज़ ऐसी दिक्कतें हो जाती है जिसकी वजह से हमको हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, तभी हमारा फेस पर झाइयाँ शुरू हो जाती है दोस्तों। या फिर जैसे कि एंटीबायोटिक प्रोलॉन्ग, जैसे कि कई लोग होते हैं कई एंटीबायोटिक्स खाते रहते हैं, जिसकी वजह से उनको बहुत लंबे समय तक एंटीबायोटिक खाना पड़ता है, और दोस्तों उनको उसी की वजह से ही शरीर में फेस पर टैनिंग शुरू हो जाती है, झाइयाँ शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से दिक्कतें प्रॉब्लम शुरू हो जाती है दोस्तों। और भी एक कारण होते हैं, तो उसमें से मैं आपको चुनिंदा ही कारण बता देता हूँ जो इम्पोर्टेंट इसके लिए होते हैं। जैसे कि लोग अपने फेस को हेयर रिमूव करवाते हैं। जैसे कई लेडीज़ ऐसी होती हैं जो अपने चेहरे से हेयर रिमूव करवाती हैं, या फिर ब्लीच का यूज ज़्यादा करती हैं, केमिकल यूज ऐसे पदार्थ का यूज करती हैं, जिसकी वजह से उनको फेस पर झाइयाँ शुरू हो जाती हैं, स्किन डेड होने लगती है, और वहाँ पर पिगमेंटेशन शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कई बार ऐसा देखा गया है कि जो महिलाएं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स मतलब गर्भ निरोधक गोलियां ज़्यादा यूज करती है, उनमें भी ये ज़्यादा दिक्कत आने लगती है। या फिर दोस्तों विटामिन डी की डिफिशियंसी शुरू हो जाती है, जैसे कि फॉलिक एसिड वगैरह जो हमारा होता है, अगर वो हमारे शरीर में कम होने लगता है तो दोस्तों हमको ये प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक और कारण बता देता हूँ। प्रेगनेंसी में जो लेडीजें प्रेग्नेंट होती हैं या प्रेगनेंसी होती है, उनमें ये ज़्यादा देखा गया है कि उनके पिगमेंटेशन या फिर उनकी झाइयाँ ज़्यादा पड़ने लगती है, क्योंकि दोस्तों उनके हार्मोनल इम्बैलेंस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर हार्मोन्स ऐसे कई मेडिसिन लोग डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब कर देते हैं, जिसकी वजह से हार्मोन्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और उनको ये सब देखने को मिलता है। चलिए दोस्तों अब हम शुरू करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन को, क्या कौन सी खानी है और कौन सी कितनी डोज लेनी है, तो उसके बारे में आपको बता देता हूँ। दोस्तों सबसे पहले हमारी होम्योपैथी मेडिसिन में आती है थूजा। दोस्तों थूजा के बारे में आप वैसे भी जानते हैं कि थूजा इंटरनल बहुत ही हीलिंग का काम करती है। किसी भी मसल्स को या फिर कोई भी डेड हो गई हो या फिर उसकी प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही हो, तो उसमें बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है, या फिर किसी को ग्रोथ या रीग्रोथ करनी हो उसके लिए। तो दोस्तों थूजा की 200 पोटेंसी में दिन में आपको एक बार डोज लेनी है सवेरे सवेरे
सवेरे ना लेकर के दोस्तों को आप ये रात में लें, क्योंकि ये रात में ज़्यादा इफेक्टिव करती है। तो थूजा 200 की पोटेंसी में आपको रात में 2 बूंदें ले लेनी है। और दोस्तों ये डेली आपको कम से कम 10 से 15 या 20 से 25 दिन तक आप यूज़ कर सकते हैं, जिससे आपको 15-20 दिन में रिजल्ट दिखना शुरू हो जाएगा। दोस्तों हमारी दूसरी मेडिसिन आती है, ये हमारा कॉम्बिनेशन है 2 मेडिसिन का। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर हमारा जो कॉम्बिनेशन सबसे पहले मेडिसिन है उसकी चाइना। दोस्तों चाइना के बारे में आप वैसे भी जानते ही हैं कि चाइना कई चीज़ों में या फिर किसी हार्मफुल चीज़ों में या फिर गैस को लेकर देखा गया तो उन सब चीज़ों में बहुत ही इफेक्टिव होती है। मतलब आपको डाइजेशन को लेकर के ज़्यादातर देखा गया है कि चाइना बहुत अच्छी इफेक्टिव होती है। दोस्तों जब आपका डाइजेशन अच्छा हो, वैसे ही हमारा डाइजेशन पाचन तंत्र स्ट्रांग हो, वैसे ही हमारे चेहरे का ग्लो अच्छा रहेगा, क्योंकि हमारे जब डाइजेशन अच्छा होता है तभी हमारे चेहरे का ग्लो भी अच्छा रहता है। तो उसके लिए दोस्तों चाइना 30 पोटेंसी में आपको यूज करनी है। और साथ ही साथ इसका साथ में जो कंबाइंड करनी है वो कोलोफाइलम होती है। दोस्तों कोलोफाइलम 30 पोटेंसी में इसी के साथ में आपको मिक्स करनी है। कोलोफाइलम भी इन्हीं सब चीज़ों में रोल निभाती है, चेहरे के लिए झाइयाँ को दूर या फिर उनकी जो टैनिंग हो जाती है नोज पर, या फिर जैसे कि आपने वही मेलेस्मा वाले, तो उसमें आपको ब्राउनिश डिस्कलरेशन किसी को दिखती है, ब्लैकिश या ब्राउनिश, सबसे ज़्यादा ब्राउनिश ही मैंने देखा है कई लेडीज़ों में ब्राउनिश की डिस्कलरेशन हो जाती है, पिगमेंटेशन हो जाती है। तो दोस्तों उसके लिए कोलोफाइलम 30 पोटेंसी में दोस्तों दोनों चाइना के और कोलोफाइलम को आपको 30 पोटेंसी में, चाहे आपको यूज इकट्ठे मिला लें या फिर आप अलग अलग पोटेंसी या फिर अलग अलग मेडिसिन से यूज कर सकते हैं। जैसे कि चाइना 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार लेनी है और कोलोफाइलम में दिन में 3 बार लेना है, या फिर आप उसको कंबाइन करके ले सकते हैं या फिर आप अलग अलग भी उसको यूज कर सकते हैं। दोस्तों ये जो दोनों मेडिसिन ये आपको कम से कम महीना भर आप यूज करिए। और दोस्तों अगर आपको लंबे समय से ये सब दिक्कत है तो दोस्तों ये कम से कम महीने से 2 महीने तक भी आप यूज कर सकते हैं। दोस्तों मैं इन मेडिसिन की पिक्स लगा दूंगा जिससे आपको आसानी से राहत मिल जाए। दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कुछ मतलब घरेलू नुस्खे की, जो भी आप घर में रह करके अगर आप अपने उस चीज़ को, टैनिंग को, झाइयाँ को ठीक कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारे में उसमें देखा गया है कि 3 से 4 मैं नुस्खे बता देता हूं, जिसमें आप घर में ही अगर आपको मेडिसिन नहीं प्रोवाइड हो जाते तो आप ये नुस्खे आजमा सकते हैं। दोस्तों तो सबसे पहले पर दोस्तों हमारा पहला नुस्खा आता है, जैसे कि फेस पैक जो होता है हमारा, सबसे पहले हमारा आता है नींबू का रस। दोस्तों नींबू का रस आप 1 चम्मच ले लें और साथ ही साथ आधा चम्मच दही ले लें। दोस्तों नींबू के रस को 1 चम्मच नींबू का रस और आधा चम्मच दही, तो दोस्तों नहीं दही नहीं हल्दी, तो दोस्तों हल्दी आधा चम्मच और 1 चम्मच नींबू का रस दोस्तों मिला करके अच्छे से पेस्ट बना लें। उसको जहाँ पर आपको टैनिंग हुई है या फिर झाइयाँ हुई हैं जहाँ पर, या डिस्कलरेशन हुई है, तो वहाँ पर उसको लगा के और नॉर्मल पानी, गुनगुने पानी से, ल्यूकीवार्म वाटर जो होता है गुनगुना पानी, उससे आप वॉश कर लें दोस्तों 15 से 20 मिनट के बाद। और दोस्तों दूसरा मेरा एक किसी में ही आता है दोस्तों, अगर देखा जाए तो खीरे का रस दोस्तों यूज़ करना है। खीरे का रस 1 चम्मच, साथ ही साथ 1 चम्मच शहद और आधा चम्मच नींबू का रस। दोस्तों इन तीनों को मिला करके आपको अच्छे से पेस्ट बना लेना है, और वो आपको जहाँ जहाँ आपको ये दिक्कत होती है वहाँ पर आप लगा सकते हैं। आप क्या देखते हैं कि दोस्तों 15 से 20 दिन के बाद आपको ये सब दिक्कतें बिल्कुल सही हो जाएंगी, आपकी स्किन बहुत ही ग्लो करने लगी। दोस्तों ये जो मैं नुस्खे बता रहा हूँ ये दोस्तों इन तीनों में से या चारों में से, जो मैं 4 नुस्खे बताऊँगा उन चारों में से आपको एक नुस्खा अपनाना है, जो कि दोस्तों आपको एक ही नुस्खा या फिर अल्टरनेट करते रहें, जैसे एक दिन ये लगा लिया एक दिन वो, तो उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव हो जाता है दोस्तों। तो दोस्तों तीसरा हमारा नुस्खा आता है कि आप दही ले लें, 1 चम्मच दही ले लें, टमाटर का रस ले लें दोस्तों 1 चम्मच, और साथ ही साथ इनको आपस में मिला लें। मतलब 1 चम्मच दही और 1 चम्मच टमाटर का जूस या रस जिसको बोल देते हैं, तो उसको आप अच्छे से मिक्स कर लें। और अच्छे से दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि उसको मिक्स इसलिए करें क्योंकि अच्छे से मिक्स होने के बाद जो उसकी लेयर तैयार होती है उसको अच्छे से लगाने पर, अगर आप दोस्तों उंगली से नहीं लगाना चाहते तो आपको ये मेकअप ब्रश भी आता है, जिससे आपको ब्रश का यूज करके अच्छे से उस जगह पर लगा लें। तो दोस्तों उसके बाद गर्म पानी या गुनगुने पानी से आप उसको धो लें। दोस्तों चौथे नंबर पर हमारा एक बहुत ही अच्छा नुस्खा है। एक तो आपको क्या लेना है, बादाम। दोस्तों बादाम जो हम लोग खाते हैं ऑलमोस्ट, बादाम लेनी है 4 से 5 पीस ले लीजिए, साथ ही साथ उसमें रोज़ वाटर भी ले लिए और साथ ही साथ नींबू का रस दोस्तों ले। तो इसको बनाना कैसे मैं बता देता हूँ। जैसे कि आपने बादाम लिया तो बादाम को ग्राइंडर के थ्रू क्रश कर ले, मतलब उसको तोड़ लें, जैसे पाउडर बना ले, इससे वो दरदरा सा रहेगा दोस्तों। उसी में साथ में आपको नींबू का रस 1 चम्मच मिला लेना और साथ ही साथ 1 चम्मच
गुलाब जल मतलब रोज़ वाटर मिला लेना, अच्छे से उसको पेस्ट बना लेना। दोस्तों ये कम से कम आपको डेली यूज करना है मेरी राय में, तो आप ये वाला प्रोडक्ट ज़्यादा यूज करें, जिससे आपको बहुत ही लाभ होगा। दोस्तों बादाम क्रश करके साथ में आपको रोज़ वाटर और प्लस 1 चम्मच नींबू का रस मिक्स करके अच्छे से जहाँ जहाँ आपको ये दिक्कत है आप लगा सकते हैं, और उसको बाद में 15 से 20 मिनट के बाद गर्म पानी से आप इसको धो लें। तो दोस्तों आप मेडिसिन के साथ में ये भी आप यूज कर सकते हैं, जिससे आपको जो भी आपको टैनिंग की समस्या, झाइयाँ हैं या फिर आपको डिस्कलरेशन पिगमेंटेशन हो गई, तो दोस्तों उसके लिए बहुत ही इफेक्टिव ये घरेलू नुस्खे थे। दोस्तों ये मैंने कई पेशेंटों पर ट्रायल किया हुआ, जिसकी वजह से मैं आपको आज ये बातें शेयर कर पा रहा हूँ। क्योंकि दोस्तों जब तक हम किसी पेशेंट पर कोई चीज़ अच्छी सी पता नहीं लग पाएगा कि ये चीज़ हमारे लिए या आमतौर पर सार्वजनिक कर दी जाए, तो ये सब चीज़ें दोस्तों ये सब देखा गया है कि हमने अपने क्लिनिक पर पेशेंटों को ट्रायल किया हुआ मेडिसिन जो मैंने बताई है, और साथ ही साथ जो मैंने आपको तो कई लेडीज़ों ने ये अपनाया है, उसमें से कम से कम मेरे पास बहुत ही हेल्पफुल रहेगा दोस्तों इन सब चीज़ों को लेकर के। दोस्तों ये सब आपको बहुत ही अच्छे से समझकर करना है। दोस्तों ये सब जो नुस्खे होते हैं, दवाइयाँ होती हैं, कई स्तर पर अच्छी आपको रिजल्ट दे देती है। तो दोस्तों ये सब मेरे बताने का मकसद यही था कि आप इस चीज़ को अच्छे से यूज करें और अपनी झाइयों को घर बैठे इसको ठीक कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको इन सब चीज़ों से ज़्यादा दिक्कत होती है और आप ये सब नहीं कर पाते, तो आप हमारे कंसल्टेशन मतलब जो हमारा नंबर है, ईमेल आईडी है, व्हाट्सअप नंबर है, उस पर आप हमसे कंसल्टेशन लेकर के कांटेक्ट कर सकते हैं, बात भी कर सकते हैं दोस्तों, जिससे हम आपको अच्छे से राय भी देंगे और साथ ही साथ आपको मैं मेडिसिन भी प्रोवाइड करवा दूंगा, या फिर मैं यहाँ से पार्सल के थ्रू दोस्तों करवा दूंगा, जिससे आपको इजीली घर पर आपके डोर टू डोर मेडिसिन पहुँच जाएगी। दोस्तों अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो दोस्तों मेरे चैनल को बहुत जल्दी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे नए वीडियो जो भी बनाता हूं, जिससे मेडिसिन से रिलेटेड होता है, डिजीज से रिलेटेड होता है, कोई भी ऐसे आपके घरेलू नुस्खे होते हैं जिससे आपकी बीमारियों से राहत मिले, तो वैसे मैं वीडियो बनाता रहता हूँ दोस्तों, तो उसी से रिलेटेड आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों शेयर जरूर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।